हे बच्चा पार्टी कैसे सब। मेरा नाम है सुजल और आप देख रहे हो सुवल स्टार। हे बच्चा पार्टी कैसे सब। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 सिमिलरिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस है 9 और हाइट 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। दूसरा ट्राइंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं और उसका हाइट है 6 और बेस है 10। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में हम पहले गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है हम वो यहाँ पे लिख, जैसे यहाँ पे पहले ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट ट्राइंगल। क्या है वो गिवन इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में? बेस आपको दिया गया है ना इस ट्राइंगल का। बेस को लेट्स से मैं B1 कंसीडर कर रहा हूं, तो बेस B1 इज इक्वल्स टू 9 मैंने यहाँ पे लिखा। और बच्चों आपको हाइट की वैल्यू 5 दी गई थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैंने हाइट H1 इज इक्वल्स टू 5 लिखा। ये आपको लिखना आया, कैसे लिखता है? चलो, ये हम लोग का फर्स्ट ट्राइंगल था और सेकंड ट्राइंगल की भी बात की गई थी ना क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे फॉर सेकंड ट्राइंगल, ट्राइंगल सेकंड के बारे में जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या गिवन है? बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। यहाँ पे बेस और हाइट गिवन है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल मैंने B2 कंसीडर किया। बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल B2 इज इक्वल टू 10 गिवन था, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा। हाइट H2 मैंने कंसीडर किया ऑफ सेकंड ट्राइंगल की हाइट, तो हाइट H2 इज इक्वल्स टू 6 गिवन था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 6 लिखा। तो आपको गिवन लिखना आया क्या? गिवन में क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना रहता है, तो आपको गिवन लिखना आया। चलो, तो गिवन आप कुछ ऐसे लिखोगे बाकी क्वेश्चंस का भी। उसके बाद आप टू फाइंड लिखोगे। क्या लिखोगे? टू फाइंड। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने बोला गया है वो हमें टू फाइंड में लिखना है। तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा था, हमें क्या फाइंड करना है? एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स का रेशियो फाइंड करना है, मतलब A1 अपॉन A2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू फाइंड में A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको गिवन के साथ साथ टू फाइंड भी लिखने आया क्या? तो टू फाइंड कुछ ऐसे लिखते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे मैं आंसर फाइंड करूंगा। जो टू फाइंड करने बोला गया है उसे मैं गिवन, मतलब हमारे जो पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से यहाँ पे टू फाइंड में जो फाइंड करने बोला गया है मैं उससे फाइंड करने की कोशिश करूंगा कैलकुलेशन। बच्चों हमें टू फाइंड में क्या करना है? A1 अपॉन A2 फाइंड करना है ना। तो कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे A1 अपॉन A2 का कोई फॉर्मूला मेरे पास है तो मैं उसे यूज करूंगा और सॉल्व करूंगा। अच्छा, हमने दोनों ट्राइंगल के बेसिस देख लिए, हाइट देख लिए, कुछ इक्वल नहीं था, तो एरियाज का जो रेशियो होगा, एरियाज ऑफ ट्राइंगल का जो रेशियो होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा अगर बेस और हाइट इक्वल नहीं है? तो वो क्या फॉर्मूला था? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये फॉर्मूला था बराबर। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा और मैं A1 अपॉन A2 का आंसर इस फॉर्मूला का यूज करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 में ये लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक रीजन देना पड़ेगा ना। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, यहाँ पे मुझे एक रीजन देना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे वो जो रीजन था मैंने यहाँ पे लिख लिया। इतना क्लियर है क्या? तो चलो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से ये फॉर्मूला को लिखते हैं और यहाँ पे B1 और H1 और B2 और H2 अगर इनकी वैल्यूज मेरे पास है तो मैं उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूं। तो बच्चों यहाँ पे B1 के जगह 9, H1 के जगह पे 5, B2 के जगह पे 10 और H2 के जगह पे 6। इतना क्लियर है क्या? तो मैंने यहाँ पे ये लिखा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6, ये हमें मिला। तो हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम बॉड मास का रूल जानते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई से पहले क्या होता है वहां पे? डी मतलब डिवाइड होता है ना। तो हम चेक करेंगे अगर कोई ऊपर नीचे वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल चेक करो क्या क्या डिवाइड हो रहा है। 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना। 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9 होता है बराबर। और 5 और 10 भी एक ही टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होता है बराबर। तो हमें क्या मिला? 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 मिला। हम क्या इसे और डिवाइड कर सकते हैं क्या? अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
चेक करो, और डिवाइड होगा क्या ऊपर नीचे? नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर बच्चों आप क्या कर सकते हो, ये 2 into 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला बच्चा, 3 अपॉन 2 into 2 4 होता है। तो देयरफॉर आपको क्या मिला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 मिला। इतना क्लियर है क्या बच्चा? फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 3:4। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ फिगर 1.13 आपको गिवन है और उस फिगर की हेल्प लेके आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा। गिवन में क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो मैं वहां पे वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, बराबर ये यहाँ पे गिवन है। ये जो बीच में साइन है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो BC परपेंडिकुलर टू AB और AD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये यहाँ पे दो चीज गिवन है। तो यहाँ पे ये दो चीज क्यों गिवन है पता है क्या? क्योंकि ये आपको बताना चाह रहे, जो लेफ्ट साइड में होता है ना, लेफ्ट साइड में जो साइड है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो गिवन है वो आपका हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है। वो जो दो साइड है BC और AD यहाँ पे, वो क्या है, लेफ्ट साइड में आपके हाइट होते हैं। और राइट साइड में क्या होता है बच्चा? राइट साइड में आपके बेसिस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। तो ये क्यों गिवन होता है पता है क्या? ये गिवन इसके वजह से होता है क्योंकि अभी ये फिगर में तो आपको दो ट्रायंगल्स इजीली आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा भी एक फिगर होगा जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो ये क्यों गिवन होता है? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि कौन सा ट्रायंगल लेके आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट वाला जो है BC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये गिवन क्यों है? क्योंकि ये आपको बताना चाह रहा है कौन सा ट्रायंगल आपको यूज करना है। तो यहाँ पे BC हाइट है और AB बेस है। एक ट्रायंगल है जिसमें BC हाइट है और AB बेस है। तो हम चेक करेंगे बच्चा कि इस फिगर में BC हाइट और AB बेस वाला कौन सा आपको ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा आपको ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें BC हाइट है और AB आपका बेस है? जो मैंने ब्लू कलर से ट्रायंगल बनाया है वो ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? तो वो लेके आपको सॉल्व करना है। इतना क्लियर है क्या? तो ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है अब वो आपको पता चला क्या? और इसका क्या यूज है वो आपको पता चला क्या? ये बस आपको बताता है, हेल्प करता है कि कौन सा ट्रायंगल यूज करना है। और वहां पे हाइट और बेसिस भी आपको बताता है कि उस ट्रायंगल में बेस क्या है और हाइट क्या है। इतना क्लियर है क्या बच्चों? और देखो क्या गिवन है, BC इज इक्वल्स टू 4 और AD इज इक्वल्स टू 8। हमें BC का वैल्यू 4 दिया गया है और AD का वैल्यू 8 दिया गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन लिख लिया, अब उसके बाद टू फाइंड लिख लेते हैं। हमें टू फाइंड क्या करने बोला है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे टू फाइंड में मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा। इतना क्लियर है क्या? तो आपको गिवन और आपको टू फाइंड लिखने आया क्या? तो चलो बच्चों, अभी कैलकुलेशन में हमें क्या फाइंड करना है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो हमें फाइंड करना है ना। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स दिए हैं, कौन से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, मैं उनके रेशियोज फाइंड करने के लिए मैं उनका एरिया पहले फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूं फॉर ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल के लिए मैं एरिया फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC तो यहाँ पे दिख रहा है आपको दिखा क्या? लेकिन बच्चों इस ट्रायंगल में हाइट और बेस हमें कौन सा लेना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC को, इस फिगर में ट्रायंगल ABC को हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल ABC हमने देखा, लेकिन वहां पे आपको बेस और हाइट कौन सा लेना है वो यहाँ पे फिगर में गिवन नहीं है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, वो हम गिवन वाले इंफॉर्मेशन में जाएंगे और देखेंगे क्या हमें ABC का कोई बेस और हाइट का वैल्यू दिया है क्या। देखो यहाँ पे लिखा है BC इज परपेंडिकुलर टू AB, बराबर ये यहाँ पे लिखा गया है। तो देयरफॉर हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हाइट BC लेना है और AB हमें बेस लेना है। किसमें? इस ट्रायंगल ABC में। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। तो पता चला ये BC इज परपेंडिकुलर AB क्यों दिया गया है, क्योंकि हमें इसके हेल्प से पता चल जाएगा इस ट्रायंगल में बेस कौन सा लेना है और हाइट कौन सा लेना है। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर बच्चों
ए बी हमारा B1 होगा और सी बी हमारा H1 होगा। इतना क्लियर है क्या? और मैं ABD के लिए भी ये चीज फाइंड कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे AD इज परपेंडिकुलर टू AB लिखा है, बराबर ना, तो यहाँ पे AD मेरा हाइट है और AB मेरा बेस है, तो मुझे क्या करना है, AD को हाइट कंसीडर कर रहा है और AB को बेस कंसीडर करना है। तो मैं देयरफॉर यहाँ पे AD के जगह पे H2 लिख लेता हूं और AB मेरा B2 हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? चलो, देयरफॉर बच्चों फॉर ट्रायंगल ABC, ये मेरा एक ट्रायंगल था, दो ट्रायंगल में से एक मेरा ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC, मैं उसके लिए जो इंफॉर्मेशन अब मेरे पास है मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या इंफॉर्मेशन है? बेस B1 इज इक्वल्स टू, बच्चा बेस क्या है, ट्रायंगल ABC का AB ना, तो यहाँ पे AB, और हाइट H1, बच्चों हाइट क्या है ट्रायंगल ABC का, हाइट है CB। इतना क्लियर है? सेम मैं बच्चों ट्रायंगल ABD के लिए भी यहाँ पे बेसिस और हाइट को फाइंड करता हूँ। बेस B2 इज इक्वल्स टू, हमें बेस क्या मिला ट्रायंगल ABD का, AB ना, तो यहाँ पे AB लिख लेते हैं। और हाइट, हमें हाइट क्या मिला बच्चों ट्रायंगल ABD का, हाइट H2 हमें मिला AD, तो देयरफॉर यहाँ पे हाइट H2 इज इक्वल्स टू, मैं AD लिख लेता हूं। इतना क्लियर है क्या? ए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, बराबर। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो बेसिस और हाइट्स है दोनों ट्रायंगल के, हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिस है ना दोनों ट्रायंगल्स के, वो देखो सेम है, बराबर। सेम आपको दिख रहा है क्या? दोनों बेसिस है वो सेम है, दोनों का क्या वैल्यू है बच्चा, AB और AB वैल्यू है, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा केस है बच्चों, जब हम A1 अपॉन A2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये कौन सा केस है जहाँ पे कॉमन बेस है, दोनों बेस जो है वो सेम है, और हमें क्या फाइंड करना है, A1 अपॉन A2 फाइंड करना है, बराबर ना। तो ये कौन सा केस है बच्चों, कॉमन बेस वाला केस है, जहां पे हमें A1 अपॉन A2 फाइंड करना है। को याद आ रहा है क्या? जहां पे बेस का वैल्यू इक्वल हो। तो वो क्या फॉर्मूला था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2, बराबर, ये फॉर्मूला था। देयरफॉर बच्चा मैंने क्या किया यहाँ पे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2 लिखा। इतना क्लियर है क्या? चलो, लेकिन ये बच्चा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2 में ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता। अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिख रहा हूं तो मुझे साइड में उसका रीजन भी लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वो रीजन यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे रीजन लिख लिया है, तो देयरफॉर एक बार फिर से ये अभी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2, अब ये मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इतना क्लियर है क्या? देयरफॉर बच्चों A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू, H1 का वैल्यू है क्या मेरे पास, चेक करो। H1 का क्या वैल्यू मेरे पास है, CB है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, CB लिखूंगा, H1 की जगह पे CB लिखूंगा। इतना क्लियर है? CB अपॉन H2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, AD है, तो यहाँ पे H2 की जगह पे AD लिखूंगा। इतना क्लियर है? तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू बच्चों CB अपॉन AD। अच्छा, CB अपॉन AD में CB और AD का वैल्यू अगर क्वेश्चन में है तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। BC का वैल्यू है आपके पास फिलहाल, लेकिन BC मतलब क्या, उल्टा आप कर सकते हो, ठीक है। BC मतलब CB, ठीक है। तो BC का वैल्यू गिवन है 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। और AD, अब देखो AD का वैल्यू गिवन है क्या, हाँ है, यहाँ पे AD का वैल्यू गिवन है, लेकिन अगर DA भी होता ना तो मैं वो वैल्यू यूज कर सकता था। इतना क्लियर है क्या? तो AD का वैल्यू क्या है बच्चों, 8 है। तो बच्चों आपको A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या मिला, CB की जगह पे 4 और AD की जगह पे 8। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर बच्चों आपको A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या मिला, अगर डिवाइड नंबर्स हो रहे तो हम डिवाइड करते हैं। 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो बच्चों आपको A1 अपॉन A2 का आंसर क्या मिला, A1 अपॉन A2 का आंसर आपको मिला 1 अपॉन 2। रेशियो के फॉर्म में लिखना है ना, तो बच्चों A1 अपॉन A2 के जगह पे A1 इज टू A2 और 1 अपॉन 2 के जगह पे 1 इज टू 2, तो हमें इनका रेशियो मिल जाएगा। इतना क्लियर है क्या? तो A1 और A2 का रेशियो क्या है, A1 इज टू A2 इज इक्वल्स टू 1 इज टू 2। इतना क्लियर है? तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो हमें क्या मिला, 1 इज टू 2 मिला। हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 1 इज टू 2, हम कुछ ऐसे आंसर लिखेंगे। इतना क्लियर है क्या, समझा क्या आपको? अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पे बच्चों फिगर 1.15 का यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। इतना क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन नंबर
4 का जो फिगर था मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सॉल्यूशन में बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, गिवन में वो इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले चीज आपको क्या दी गई है, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। और ये हमें क्यों दिया गया है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में एपी है वो हाइट है एक ट्राइंगल का, और बीसी क्या है आपका बेस है। इतना क्लियर है क्या? तो एपी क्या है आपका हाइट है और बीसी बेस है। तो बच्चों एपी हाइट और बीसी बेस ये कौन से ट्राइंगल का हो सकता है, आप चेक करो। एपी हाइट है और बीसी बेस है। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है ना, तो ये उस ट्राइंगल का बेस और हाइट हो सकता है ना। तो अब आपको पता चला क्या ये इंफॉर्मेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज बच्चा आपको क्या दिया गया है कि एडी इज पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है बराबर। तो एडी जो है, ये जो एडी लाइन है वो किससे पैरेलल है बच्चा? पैरेलल है बीसी। तो बच्चों इसका भी कुछ यूज होगा, इसी वजह से ये यहाँ पे गिवन है बराबर। अब नेक्स्ट चीज हमें टू फाइंड लिखना है। देखो क्या फाइंड करने बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। तो हमें क्या करना है, ये जो दो ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीसीडी, ये दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है। इतना क्लियर है क्या? चलो तो बच्चों टू फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखूंगा। ठीक है, वो यहाँ पे क्या दिया था, इस टू में दिया था ना, आप अपॉन में यहाँ पे लिख सकते हो। इतना क्लियर है क्या? चलो तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन में लिख लेता हूं। अब यहाँ पे ये रेशियो फाइंड करने के लिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पता होना चाहिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी पता होना चाहिए बराबर। मुझे ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। इन दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए मुझे ये दोनों एरियाज का वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों एरियाज का वैल्यू को मैं पहले फाइंड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी का एरिया को फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस और हाइट का वैल्यू चाहिए बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ट्राइंगल एबीसी, फॉर ट्राइंगल एबीसी बेस और हाइट यहाँ पे हमें फाइंड करना है बराबर। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या, ट्राइंगल एबीसी, उसमें हाइट और बेस बच्चा क्या हमें यूज करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। इसका मतलब क्या है, वहां पे जो एपी है वो आपका हाइट होगा और बीसी जो है वो आपका बेस होगा। तो ये क्यों वहां पे गिवन है ये आपको अभी समझा क्या? देयरफॉर बच्चों फॉर ट्राइंगल एबीसी हम हाइट को एपी कंसिडर करेंगे और बेस को हम बीसी कंसिडर करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो तो फॉर ट्राइंगल, अब ये पहला वाला ट्राइंगल था ट्राइंगल एबीसी, उसके लिए हमने हाइट और बेस फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बीसीडी, उसके लिए भी हाइट और बेस फाइंड करेंगे। इतना क्लियर है क्या? तो बच्चों उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो ट्राइंगल है बीसीडी उसके लिए क्या कुछ गिवन है क्या। तो यहाँ पे चेक करो ट्राइंगल बीसीडी, कौन सा आपको फिगर में दिख रहा है क्या, ट्राइंगल बीसीडी। ये ट्राइंगल बच्चों कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बच्चों कौन सा ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ना बराबर। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल में बीसी को कंसीडर किया एज बेस, क्योंकि यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है जैसे यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल के लिए था एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, इसी वजह से हमें बीसी का वैल्यू बेस कंसीडर करना है, ये हमें पता चला। हाइट का वैल्यू एपी कंसीडर करना है, ये हमने पता चला। लेकिन इस वाले ट्राइंगल के लिए ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे खुद से कंसीडर कर रहा हूँ कि बीसी मेरा बेस है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे बीसी बेस है तो इस ट्राइंगल का हाइट क्या होगा बच्चा, इस ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा ना। और इसके हाइट को बच्चों कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बीसी जो दो वर्टाइसेस है उसे छोड़ के जो तीसरा वर्टाइसेस है डी, उससे हम क्या करेंगे, बेस की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और आप वहां पे कुछ भी एक नाम दे सकते हो उस पॉइंट का, तो लेट से मैंने यहाँ पे क्यू दिया। इतना क्लियर है बच्चों? हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे डी क्यू, ये जो हाइट है हमने इस ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल बीसीडी के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया बराबर। लेकिन हम ये जो लाइन है ये डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा वहां पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, अलग से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डी क्यू इन द फिगर। तो ये यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट डी क्यू इन द फिगर, यहाँ पे लिखा। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया, मुझे ये जो ट्राइंगल है बी सी डी,
इस ट्रायंगल में मुझे हाइट और बेस मिल जाएगा। यहाँ पे हाइट क्या है बच्चा, हाइट है आपका DQ और बेस आपका क्या है BC। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर बच्चों अभी आपके पास दोनों चीज है, दोनों ट्रायंगल का हाइट है और दोनों ट्रायंगल का बेस है। इतना क्लियर है क्या? हम आगे फाइंड कर सकते हैं, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में ना आपके AD इज पैरेलल टू BC ये आपको गिवन था, तो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा, इसी वजह से ये यहाँ पे गिवन है। तो आगे सॉल्व करने से पहले हम इसका अगर कुछ यूज है तो वो चेक करते हैं इसका क्या यूज है। ठीक है, तो AD इज पैरेलल टू BC यहाँ पे ये गिवन है। और बच्चों पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस होता है ना किसी भी पॉइंट्स में, वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखो, चेक करो कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस में जो AD है और BC है वहां पे दो डिस्टेंस कौन से सेम होंगे, चेक करो। तो आप जब चेक करोगे आपको दिखेगा कि ये जो लाइन AP है वो और DQ है वो पैरेलल लाइंस के दो डिस्टेंस है बराबर, और उनके वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये यहाँ पे AD इज पैरेलल टू BC यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि इस गिवन इंफॉर्मेशन से ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कि AP इज इक्वल्स टू DQ है। इतना क्लियर है क्या? तो ये इसी वजह से यहाँ पे AD इज पैरेलल टू BC गिवन था। इतना क्लियर है? तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि AQ का वैल्यू आपको DQ लिखना है। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर बच्चों आपको क्या मिला, तो देयरफॉर बच्चों आपको क्या मिला, AP इज इक्वल्स टू DQ मिला। इतना क्लियर है क्या? लेकिन बच्चों ये चीज हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते। यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू मैंने DQ लिखा तो है, लेकिन ये इसे मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा ना। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वो रीजन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल, ये रीजन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर मैंने क्या लिखा, AP इज इक्वल्स टू DQ लिखा। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये हमें फाइंड करना है। इतना क्लियर है क्या? हम चेक करेंगे बच्चों इन दोनों के हाइट्स और इन दोनों के बेसिस को हम चेक करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के क्या हमें कुछ सेम दिख रहा है क्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों के जो हाइट्स है और बेसिस है हम चेक करेंगे क्या हमें कुछ सेम मिल रहा है क्या। तो हम लोग ने चेक किया और इसमें फिलहाल इक्वल दोनों क्या है, दोनों के पास इक्वल बेसिस है बराबर ना, दोनों के जो बेसिस है वो सेम है। दोनों के क्या बेसिस है बच्चा, दोनों के बेसिस है BC बराबर, दोनों के बेस सेम है। और हमें क्या फाइंड करना है, A1 अपॉन A2 हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसे सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2 लिखते हैं बराबर। ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होता है ना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। और ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये हमें ये चीज लिखने के लिए यहाँ पे हमें रीजन लिखना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पे जो तो इस कंडीशन का जो रीजन है ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू मैं H1 अपॉन H2 लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का वैल्यू आपको क्या मिला, H1 अपॉन H2 मिला। तो यहाँ पे बच्चों H1 और H2 का क्या वैल्यू है बच्चों, चेक करो। H1 का वैल्यू है बच्चा AP और H2 का वैल्यू है बच्चा DQ बराबर ना। यहाँ पे H1 का वैल्यू AP है और H2 का वैल्यू DQ है। तो मैं यहाँ पे H1 के जगह पे क्या लिखता हूँ, AP लिखता हूँ और H2 के जगह पे मैं DQ लिखूँ। तो बच्चों मैं H1 के जगह पे AP लिखूंगा और H2 के जगह पे DQ लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर बच्चों आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू AP अपॉन D। लेकिन हम लोग ने अभी देखा था कि AP का वैल्यू को आपको DQ लिखना है बराबर ना, क्योंकि AP का वैल्यू DQ है बराबर। तो हम क्या करेंगे, AP के जगह पे हम लोग DQ लिखेंगे। इतना क्लियर है क्या? तो देयरफॉर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का वैल्यू क्या मिलेगा, AP के जगह पे DQ। तो हमें क्या मिलेगा, DQ अपॉन DQ। इतना क्लियर है क्या? चलो, तो देयरफॉर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू, देखो DQ दोनों सेम चीज अगर ऊपर नीचे है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कट करके यहाँ पे दोनों 1 और 1 टाइम्स लिख लेंगे। तो देयरफॉर बच्चों हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 मिला। इतना क्लियर है क्या?
तो देयरफॉर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला 1:1 मिला। तो देयरफॉर बच्चों हमें क्या मिला, इन दोनों का रेशियोस 1:1 मिला। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है, इतना समझा क्या बच्चों हमें कैसा लिखना है? देयरफॉर बच्चों हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स से? ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी इज बच्चा कितना 1:1 मिला, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1:1। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।